जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम डेट तो घोषित हो गया, लेकिन इसी बीच अब ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट भी फंसा है। तो छात्र लगातार इस चीज को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सर बदलाव होगा, एग्जाम डेट में बदलाव होगा कि नहीं होगा। और साथ ही साथ एग्जाम पाली में बदलाव हुआ है, सेंटर में अपडेट की कुछ नई चीजें निकल करके आई हैं और रोल नंबर और उसके साथ साथ ओएमआर सीट में क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी बीपीएससी ने बता दिया है। ये गलतियां अगर आपने की तो आपका पेपर कंप्यूटर नहीं चेक करेगा। वो कौन सी गलतियां हैं, सब पर विस्तार से चर्चा करें। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं पाठक सत्यम और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठक सत्यम पर। अब बिना देर के हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ कि पहले जो एग्जाम 7 से 10 होना था, अब वो 7 से 16 दिसंबर तक होगा। अब इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो एग्जाम पाली की अगर मैं बात बताऊं, अगर मैं पाली की बात बताऊं तो इस बार आपका एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना है और वो 12 से 2:30 बजे तक आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 का कराएगी। यहां पर देखने की बात यह है कि कौन सा एग्जाम किस तारीख को है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन बच्चों के मन में है, तो वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 7 दिसंबर को आपका पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कक्षा 9 से 10 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की जो भर्तियां थी उनके लिए एग्जाम होगा। 8 तारीख को टीजीटी का एग्जाम होगा, यानी टीजीटी जिन्होंने स्टेट पेपर 1 दे करके बिहार टीआरई 2.0 बिहार शिक्षा विभाग के लिए विभिन्न जो आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरा था, उन सब का एग्जाम यानी टीजीटी का जो आपका एग्जामिनेशन है वो 8 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा कक्षा 9 व 10 की हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के आधार पर वो आपका 8 दिसंबर को एग्जाम होगा। 9 दिसंबर की मैं बात करूं तो शिक्षा विभाग की कक्षा 6 से 8 के लिए जो मैथ्स और साइंस यानी 6 to 8 की जो वैकेंसी है उसका एग्जामिनेशन की अगर मैं बताऊं तो गणित का जो आपका एग्जाम होगा और एसएसटी का जो आपका एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 वालों का वो आपका 9 दिसंबर को होगा। अब एक कंफ्यूजन बच्चों के मन में लगातार इस चीज को लेकर के है और वो कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ये जो आपके सामने निकल करके आया, जिसमें अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 9 तारीख को विषय भाषा एवं हिंदी एवं अंग्रेजी भी लिखा है। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हमारा हिंदी एवं अंग्रेजी वाला जो एग्जामिनेशन है यानी लैंग्वेज का जो एग्जामिनेशन है, लैंग्वेज के पद के लिए जिन्होंने, जिसमें हिंदी के पद के लिए, संस्कृत के पद के लिए, इंग्लिश के पद के लिए जिन्होंने भाई फॉर्म भरा है, क्या उनका भी एग्जाम होगा 9 तारीख को? तो मैं यहां पर आपको बताऊंगा नहीं, उनका एग्जाम 9 तारीख को नहीं होगा। ये विषय वही विषय है जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 30 नंबर का, जिसमें 22 नंबर का आपका हिंदी और 8 नंबर का आपका अंग्रेजी होगा। तो लैंग्वेज वालों का एग्जाम कब होगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। यहां पर ब्रैकेट में आप देखिएगा तो वो ब्रैकेट में विषय दिखा गया और वो विषय कौन सा है, वो विषय सिर्फ और सिर्फ एक चीज को लेकर के है और वो विषय आपका ब्रैकेट में जो दिया गया है वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो 9 तारीख को आपका सिर्फ और सिर्फ एसएसटी और गणित एवं विज्ञान की एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। 10 तारीख को जिन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मैथिली, उर्दू के लिए फॉर्म भरा था, संस्कृत के लिए फॉर्म भरा था 6 to 8 की वैकेंसी के लिए, उनका एग्जाम 10 तारीख को होगा। 14 तारीख को प्रिंसिपल के जो एग्जामिनेशन है, प्रिंसिपल का जो एग्जाम का रिक्रूटमेंट है उसके लिए, और 15 तारीख को शिक्षा विभाग व अनुसूचित जाति एवं जनजाति उर्दू व बांग्ला, और 16 तारीख को पीजीटी के सभी विषयों का एग्जामिनेशन होगा। तो टीजीटी पीजीटी 6 to 8 की अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो टीजीटी का 8 दिसंबर और 6 to 8 में मैथ और साइंस के बच्चों का 9 तारीख को, और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू के टीचर्स के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सब का 10 दिसंबर को, और 16 तारीख को पीजीटी का एग्जाम होगा। अब ये पीजीटी के एग्जाम को लेकर के ईएमआरएस पीजीटी में भी एक बड़ा बवाल हुआ। आपके सामने ये ईएमआरएस पीजीटी का आपका ईएमआरएस का आपके सामने शेड्यूल दिख रहा है और ये मैं बिहार का दिखा रहा हूं। अगर मैं आपको ईएमआरएस का दिखाने की कोशिश करूं तो पीजीटी का एग्जामिनेशन 16/12/2023 को शाम को है, और वहीं पर जो आपका बिहार का पीजीटी का एग्जाम है वो भी 16/12/2023 को लेकर के। अब बच्चों में इस चीज को लेकर के कंफ्यूजन है कि सर ये वाला एग्जाम छोड़ें कि ये वाला एग्जाम छोड़ें, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन जो है अलग अलग सिटीज में हो सकते हैं, अलग अलग सेंटर हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि दोनों का सामी होगा, क्योंकि इसका भी इवनिंग है और इसका भी इवनिंग है, तो कुछ बच्चे तो 100% इसमें छूटने वाले हैं। तो ऐसे में आप सबको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए और बीपीएससी मुझे लगता है इस मामले पर संवेदनशील है। आप सब बीपीएससी को मेल करें कि ईएमआरएस पीजीटी का एग्जामिनेशन भी उसी दिन है, इसीलिए इस डेट को हमें थोड़ी सी मोहलत देने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि आपकी इस पहल और हमारी इस मुहिम को जो मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं उसमें आप सब अगर आगे आते हैं तो उसमें आपको
सफलता जरूर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पर आपको बीपीएससी का सारा डिटेल मिल जाएगा, जहां पर आपको वो मेल करना है, ठीक है। क्योंकि 16/12 को यहां पर भी पीजीटी का है और 16/12 को यहां पर भी पीजीटी का है, तो ये जो डेट फिक्स हो रहा है उसकी वजह से क्या डेट में बदलाव होंगे, ये अभी फिलहाल जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे इसके खिलाफ और तब तक नहीं होगा। मुझे लगता है कि बीपीएससी थोड़ी सी इस मामले पर दयालु जरूर है और वो इस पर जरूर ध्यान देगी, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच एक गलती जो आप लोगों को नहीं करनी है, और वो गलती कौन सी है कि रोल नंबर व सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गोला भरना है। याद रखिएगा, अगर आपने इस बार ओएमआर से कोई भी छेड़छाड़ की तो आपका एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। आपको क्या नहीं करना है, अगर क्या नहीं करना है, मैं रेड पेन से आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या नहीं करना है। तो भाई आपको नंबर नहीं भरने हैं, नंबर नहीं भरना है, क्या, नंबर नहीं भरना। और करना क्या है भाई, और करने की अगर मैं बात करूं तो वो चीज आपको सिर्फ और सिर्फ गोला लगाना है। और वो गोला कहां कहां, वो गोला चाहे आपका अनुक्रमांक में हो, किसमें, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर में भी आपको गोला भरना है, और जो आपका विषय का है, विषय यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट, उस पर भी गोला भरना है। ये नहीं कि मैं सब्जेक्ट लिख दूं, ये नहीं कि मैं अनुक्रमांक लिख दूं, नंबर नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ गोला करना है। अगर आपने ये चीजें, इसके अलावा ये वाली चीज कर दी तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। और बीपीएससी ने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार हम कोई भी आपकी गलती पर सुधार के लिए मौका नहीं देंगे या उसको मैनुअली नहीं चेक करेंगे। अगर कंप्यूटर ने रिजेक्ट कर दिया तो कंप्यूटर ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए इस सावधानी के साथ करिए, क्योंकि एक गलती आपके एग्जामिनेशन पर, आपके जो आपकी परीक्षाएं हैं उस पर पानी फेर सकती है। मेरा नाम है पाठक सत्यम, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बिहार शिक्षक भर्ती और ईएमआरएस पीजीटी जहां पर भी आप अपनी एक सीट पक्की करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।